बारे में मालूम था, ना BTMC एक्ट के बारे में मालूम नहीं था। लोग आते हैं सर्टिफिकेट चला के वापस जाते हैं। आज 545 दिन से कि जो भगवान बुद्ध का जहाँ धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। जो हेरिटेज साइट है में हमने बारिश भी देखी, उसके ऊपर गर्मी हमारा भी देखी, लू भी देखी, हमारा मैनेजमेंट नहीं है, ठंडी भी तो हमको जो है बहुत आश्चर्य हुआ। 135 साल हो चुका है ये आंदोलन। 3.5 साल बहुत गया में, मुझे भी जो है सरकार को सीरियसली इस पे एक परमानेंट सॉल्यूशन करना होगा। तब वो 3.5 साल संघ भिक्षुओं को बड़े बड़े धंधे को हाथ में लेकर नहीं होगा। वो मैनेजमेंट कमिटी क्या करता है, कितना पूरे देश भर के बौद्ध एक ही डिमांड कर रहा है कि महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का सबसे पवित्र जगह है, वहाँ पर कमेटी में बौद्ध हो, वहाँ तो जो है श्रद्धालुओं को जो है पानी, और जो कानून है BT एक्ट 1949 उसको निरस्त किया जाए। एशिया और दुनिया और ये घर का मामला है, घर में सॉल्व होगा। तो आज बारिश में भी जंतर मंतर में हम लोग डटे हुए हैं, पार्लियामेंट चल रही है, एक देश का 370 धारा तो जो है सरकार ने रातों रात उसका कुछ है नहीं हुआ, चेंज कर सकता है। तो BT एक्ट 1949 क्यों नहीं कर सकता? कल कोर्ट में विचार दिन है, न्यायालय भी, हम विश्वास करते हैं न्यायालय में। और जो धन राशि डोनेशन आ रहा है, न्यायाधीश से भी अनुरोध है। अब हम लोग ने जो अमेंडमेंट जमा करनी थी, हम लोग 30 अक्टूबर 2025 में जमा कर चुके हैं। अब ज्यादा डेट न बढ़ाकर एक डिसीजन पर आए, हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ये करने के लिए यही आज पूरे देश भर से हम लोग आए हैं। सरकार का जो नियम है उस नियम को हम पालन कर रहे हैं। यहाँ पर नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा आपने कहा, ये बौद्धों का आंदोलन है, कोई किराए से लाए हुए लोग नहीं है, अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर आए हुए हैं, कई प्रदेशों से यहाँ पे। और ये पूजनीय भिक्षु संघ आप देख रहे हैं, पूरे बारिश में यानी भीग गए, लेकिन वो टस से मत नहीं हुए, क्योंकि उनका जो है जिसके लिए वो आए हैं यहाँ पर, ऐसा जिसके लिए वे आए हैं कि भाई ये महाबोधि महाविहार जो है ये मुक्त होना चाहिए और बौद्धों को उसका संचालन मिलना चाहिए, और जो BT एक्ट 1949 है वो निरस्त होना चाहिए। यही तो दो मांग है, कोई बहुत बड़ी थोड़ी है। और ये वास्तविकता है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध का जो वहाँ पे यानी सिद्धार्थ गौतम को वहाँ पर यानी संबोधि प्राप्त हुई थी। सम्राट अशोक ने वहाँ पे बुद्ध विहार का निर्माण किया, बोधि वृक्ष है वहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है वो नाम भी बुद्ध गया है, यानी बुद्ध के नाम से। तो ये तो कोई नकार नहीं सकता ना। तो इतने एविडेंस या पुरातत्विक ऐतिहासिक इतने एविडेंस है, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको मान्य करेगी। कल सुनवाई है और बुद्धिस्ट सोसाइटी अपना वहाँ पे इंटरवेंशन है 2019 में डाला हुआ है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा उन्होंने अयोध्या को यानी आस्था के आधार पे उनको सौंप दिया था, वैसे ही हमारे आस्था ने ऐतिहासिक और पुरातत्विक एविडेंस की वजह से हमको बौद्धों को यानी न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं रतन सोमपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो जंतर मंतर पे जो आज महाबोधि मुक्ति आंदोलन के समर्थन में जितने लोग आए हुए हैं, देखिए कितनी आस्था है, कितना कॉन्फिडेंस लोगों में है, क्योंकि इतने बारिश में भी इस आंदोलन को रन अप करा रहे हैं। मतलब ये दिखलाता है कि इनकी जितने लोग आए इनकी आस्था बौद्ध धर्म में बहुत है। हम भारतवासियों के साथ में भारत देश में न्यायिक व्यवस्था से हमेशा अन्याय हुआ है। आप जानते होंगे 1895 से यह केस शुरुआत हुई थी और 1996-97 में कलकत्ता कोर्ट में इसको लगाया था। उस समय जो बिहार का राज्य था, बिहार प्रेसिडेंसी कलकत्ता में आती थी, तो उस समय भी यही निर्णय किया था कि बीच में का रास्ता निकाल के आधे बौद्ध और आधे हिंदू को सौंपा जाए। 1900 में अनागारिक धम्मपाल ने इसको उच्च न्यायालय में ले गए, लेकिन इसका फैसला उनके
निधन के बाद हुआ और वही फैसला हुआ, तो ये भारतीय बौद्धों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आज भी सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन ये हमारी बात मनाने के लिए हम तो पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की शाखाएं 28 राज्यों में है और आप देखते हैं कम से कम 700-750 जिलों में शाखाएं स्थापित है। हर जिले से ये आंदोलन को उठाएंगे, हर गांव से आंदोलन उठाएंगे और जब तक BT एक रद्द नहीं होता तब तक इस आंदोलन को जारी करने में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मदद करती रहेगी, सहयोग देती रहेगी। थैंक यू। बारिश में आप भीगे हुए हैं, बारिश तेज बारिश आ रही है, इससे ज्यादा और आज का क्या आज ऐसे है कि महाबोधि महाविहार का ये मुकदमा 2012 से कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है और सरकार ये जो न्यायालय है ये डेट पर डेट देके आगे बढ़ा करके हमें थकाने के चक्कर में ये चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख दिया हुआ था, तो इसलिए हम लोग आज 10 तारीख के लिए जंतर मंतर पे धरना दिए हुए कि जनता को भी मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का मामला है और प्रेशर बनाने के लिए तमाम बौद्ध भिक्षुओं को भी और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी दिखाई देगी बौद्ध लोग जाग चुके हैं, अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वाला मामला है। आगे 23 अगस्त से 28 अगस्त तक बिहार के मुख्यमंत्री आवास के सामने हमारा भूख हड़ताल का कार्यक्रम है और वो भी ध्यान आकर्षण करने के लिए, सरकार के लोगों को जगाने के लिए और हमारे जो बौद्ध लोग हैं वो भी बहुत से लोग कोई सोए का ढोंग करके पड़े हुए हैं, कोई सरकार से फैसिलिटी पाने के चक्कर में वो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं और बहुत से लोग तो निराशावादी भी है कि ये क्या हो जाएगा, कैसे मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारी विरासत है, हम उसको संभालेंगे और इसलिए हमको आंदोलन करना बहुत जरूरी है। बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, हमें जो समय मिला 2 बजे से 5 बजे का, वो समय का हम सदुपयोग कर रहे हैं। आंधी आने से डरने वाले नहीं है, भागने वाले नहीं है कि भाई इस तरह से समय है तो क्या करें। तो हम अपना समय जो है पूरा का पूरा उपयोग कर रहे हैं, चाहे मौसम किसी भी तरह का रहे। तो बहुत बहुत साधुवाद तमाम लोगों के लिए और हम लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो कर्तव्य निभाए, निश्चित ही सफलता हासिल करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं शंकर राव ढेकरे, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी। आज आप देख रहे हैं जंतर मंतर नई दिल्ली पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज आंदोलन का 545वां दिन है। 2025 12 फरवरी से इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसकी शुरुआत बोधगया से हुई। पूरे देश भर में हड़ताल, भूख हड़ताल, शांति मार्च, मशाल मार्च, इस माध्यम से सरकार को, केंद्र सरकार 5 बार यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पे 5 बार आ चुके हैं, तो कितनी बार और आएंगे? जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होता तब तक पॉलिटिकल विल का ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहेंगे जिस प्रकार से 370 धारा रातों रात आप चेंज किए, वही हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आप ना सोचे ये आंदोलन से विदेश, हम लोग 57 देश है, चाइना से लेकर जापान, कोरिया, थाईलैंड, इतने देश है, बर्मा। आप घबराइए मत, हम लोग विदेश नहीं जा रहे हैं। हम तो इतना कह रहे हैं कि ये घर का मामला है, घर में सॉल्व हो और जो तथागत बुद्ध की जो करुणा मैत्री का मार्ग हो, उसी से हम लोग मांग कर रहे हैं। और किसी को प्रलोभन देना, अकाउंट फ्रीज कर देना, मेरा अकाउंट 1.5 साल से फ्रीज है, मैं बोलते नहीं रहा हूं, मेरा पर्सनल अकाउंट फ्रीज है। ये पद्धति नहीं है भारत की। भारत इससे परिचय नहीं होती है। भारत का परिचय करुणा, दया, माया से होती है। भारत का परिचय अहिंसा से होती है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का पद दिया और महात्मा गांधी ने जो अपना प्रेरणा ली, ये तथागत बुद्ध से ली है। आज इतना बड़ा ग्रंथ है हमारे पास, संविधान। हम लोग संविधान को हम ग्रंथ मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर ने जो ग्रंथ दिए, इस पर विश्वास करते हैं। और मैं इस प्रांगण से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अभिजीत दीपके और जितने भी जैन जी के जितने भी है, आपने दिखा दिया कि भारत सचमुच एक गणतांत्रिक देश है।
भारत सचमुच संविधान से चलते हैं, आपने दिखा दिया। तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार है, हमको यहाँ पर कोई एमएलए एमपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी है, कोई यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा किसी का नहीं है। जिसका था निकल गया, जिसका था निकल गया, और किसी को प्रलोभन, हम लोग को यहाँ प्रलोभन नहीं चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि महाबोधि महाविहार बस, और बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो, निरस्त हो, निरस्त हो, यही हमारी मुख्य मांग है। और आप यहाँ पर जितने भी आईबी डीआईबी के हैं, आप मैसेज पहुंचा दीजिए कि हम लोग ये अपना शांतिपूर्वक धरना कंटिन्यू रखेंगे जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होता है, जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होता है, हमारा ये शांति चलते रहेगा। तोड़ने की कोशिश करेंगे, पिछली साल तोड़ने का कोशिश किया, टूटा भी, लेकिन हम लोग को दृढ़ संकल्पित था। इतना है, हमने यदि चोरी किया, यदि हमारे खोट मन में खोट है, तो आज 545 दिन तक आंदोलन नहीं चलती। अकाउंट क्लोज होने के बावजूद भी हम लोग शांतिपूर्वक, या भंते लोग बैठे हुए हैं, देखिए उनका चेहरा देखिए आप लोग, आप बुद्ध गए में ये जो भंते लोग बैठे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं चाहिए, हमको एक ही चीज चाहिए, वो है महाबोधि महाविहार मुक्त चाहिए। धन्यवाद आप सभी को।